रिसर्च इदारा है इप्सॉस, उसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक सर्वे के मुताबिक मुल्क में इस वक्त जो गैर कानूनी सिगरेट्स हैं, जो ब्रांड्स हैं, वो 48% मार्केट पर काबिज हैं। और कहा ही जाता है, इस रिपोर्ट के मुताबिक कहा जाता है कि मुल्क की जो मईशत है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो आज हम इस पर बात भी करेंगे। और ज़ाहिर है जब हम सिगरेट की बात कर रहे हैं, इससे हमारी नेशनल हेल्थ को, हमारी इकॉनमी को कितना नुकसान पहुंचता है, इस पर बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें मैनेजिंग डायरेक्टर अब्दुल सत्तार बाबर साहब, उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। सर, कानूनी गैर कानूनी तो चलें, इस पर भी बात करें तो मईशत पे डेफिनेटली इसका असर ज़रूर होता है, लेकिन स्मोकिंग का वैसे भी तो सेहत पे बुरा ही असर होता है, ब्रांडेड हो या नॉन ब्रांडेड हो। जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है आपकी कि इसके बारे में बहुत से जो ख्यालात पाए जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो आज का हमारा मौजू जो है वो इस बारे में नहीं है कि इसकी सेहत के ऊपर क्या असरात हैं। हमने जो रिसर्च किया, हमने तो ये चेक किया है कि ये जो लीगल सिगरेट पाकिस्तान में बिकते हैं उसकी सूरत-ए-हाल क्या है और जो इलीगल हैं उनकी सूरत-ए-हाल क्या है। ठीक, ये बात दुरुस्त है। एज लॉन्ग एज द प्रोडक्ट इटसेल्फ इज़ लीगल और पाकिस्तान के अंदर उसके कवानीन इजाज़त देते हैं, तो मेरा ख्याल है कि जो सेहत से मुतल्लिक़ जो मामलात हैं यकीनी तौर पर जब हम कहते हैं कि मईशत को मुतासिर करता है, तो ज़ाहिर है उसमें फिर दोनों फैक्टर्स आ जाएंगे ना। जी बिल्कुल, उसके ऊपर ये बिल्कुल आ जाते हैं कि इसके ऊपर जो इसकी वजह से लोग बीमार होते हैं, उनके ऊपर जो खर्चा होता है हुकूमत का और जो लोगों का खर्चा होता है, वो यकीनी तौर पर हमें वो नीड टू टेक इनटू अकाउंट। मईशत पर जो डायरेक्ट इसका एक इम्पैक्ट है जो आपकी रिसर्च में है, वो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। देखिए, जो हमने जो चेक किया वो ये कि जब पिछले आज से कोई 4-5 माह पहले जब फरवरी के अंदर एक्साइज ड्यूटी के अंदर एक बेशुमार तब्दीली की गई, तकरीबन 150% फेडरल एक्साइज ड्यूटी के अंदर इजाफा किया गया इसके टीयर 2 और टीयर 2 जो ब्रांड्स उनके ऊपर, उसकी वजह से यकीनन जो है प्राइसेस जो हैं बहुत बढ़ गई। अच्छा। और जो लीगल बिकने वाले सिगरेट थे सारे के सारे, उनकी डिमांड के अंदर लोगों की अफोर्डेबिलिटी, लोगों की जेब से वो बाहर थी, तो यकीनी तौर पर लोगों ने उससे जो सस्ते जो ब्रांड उनकी तरफ जाना शुरू किया। स्मगल्ड ब्रांड सस्ता होता है? देखें, दो तरह के इस पर ब्रांड्स होते हैं। जो हमारे जो लीगल ब्रांड है उसकी कोई डेफिनेशन है, उसकी डेफिनेशन ये है कि उसके ऊपर उर्दू हेल्थ वार्निंग मौजूद होती है, ग्राफिकल जो वार्निंग है वो मौजूद होती है। अच्छा। उसके ऊपर मैन्युफैक्चरर का नाम लिखा होता है, उसके ऊपर कीमत फ़रोख्त जो है वो बाकायदा तहरीर होती है। और फिर पिछले कुछ साल से ये एहतमाम किया गया था हुकूमत की तरफ से कि उसके ऊपर एक ट्रैक एंड ट्रेक सिस्टम, एक उसकी स्टैम्प जो होती है वो चश्मा होती है। तो ये अगर चीज़ें होती हैं, इनको हम लीगल ब्रांड्स कहते हैं। इसके अलावा जो बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनके ऊपर इनमें से कोई भी शर्त जो है वो पूरी ना होती हो, और एक आखिरी बड़ी इंपॉर्टेंट शर्त वो ये है कि इनकी जो कीमतें फ़रोख्त जो है मिनिमम लीगल उसको कहते हैं, इसकी जो लिमिट होती है इसकी प्राइस की, वो 128 रुपये होनी चाहिए। इससे कम पे बिक नहीं सकता पाकिस्तान में, कानून ये कहता है। लेकिन बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो 128 रुपये से कम में बिक रहे हैं, और जिनमें बाकी तमाम जो मैंने चीज़ें बताई हैं बड़ी आसानी से हर बंदा उनको देख सकता है, तो वो पूरी नहीं हो रही। क्या हम इसको यूँ समझें कि आप इसको सपोर्ट करते हैं कि सिगरेट महंगा होना चाहिए? बिल्कुल होना, मैं समझता हूँ कि सिगरेट ज़रूर महंगा होना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा महंगा ना कर दिया जाए कि जिसके नतीजे में जो गैर कानूनी जो सिगरेट जो पाकिस्तान में बिक रहे हैं, जो कि उससे ज़्यादा मुझे कोई मैकेनिज्म आए कि जो गैर कानूनी है उसको एक तो ज़रा रोकना, और गैर कानूनी पर इस तरह का चेक एंड बैलेंस करना कि वो और महंगा ही हो, वो सस्ता ना हो, ताकि एक्सेसिबिलिटी का हम डील कर सकें। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। देखिए, इसमें जब भी कानूनी सिगरेट की बात होती है तो वो बड़ी कंपनियां जब उसको बनाती हैं तो वो अपना जितने भी इसके दुनिया के कवानीन हैं उसके मुताबिक जो बेयर मिनिमम जो आप कह सकते हैं जो आपके लिए नुकसानदेह चीज़ें हैं उसको कंट्रोल करके बनाती हैं। क्या कवानीन है, थोड़ा हमें लोगों को हम चूँकि चाह रहे एजुकेट भी करें कि अच्छे ब्रांड्स के अगर सिगरेट पी भी रहे, कोई प्रमोट नहीं कर रहे हैं हम, ना ही हम चाहते ना ही पिएं, लेकिन अगर इन केस अगर आप ले भी रहे हैं, खरीद भी रहे हैं, क्या फ़र्क है नॉन ब्रांडेड और ब्रांडेड में? देखें, ब्रांड तो सारे ही होते हैं, ब्रांड तो सब, लेकिन क्या वो लीगल ब्रांड है या नहीं है, उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि जो आम हमारे जो स्मोकर हजरात, जो ख़वातीन जो समझती हैं कि जो उनके लिए उनकी चॉइस है, ये उनकी अडल्ट होते हुए उनकी चॉइस है, वो अगर वो सिगरेट पीना चाहें, अगर वो सिगरेट पीना चाहें तो ख़वातीन की बात सिर्फ कर रहे हैं? नहीं, मर्द और ख़वातीन की बात कर रहा हूँ। तो उसमें मेरा ख्याल है कि उनको जाकर देखना चाहिए। एक तो 130 रुपये से कम में अगर कोई सिगरेट बिक रहा है तो दे नीड टू बी वरीड अबाउट द क्वालिटी ऑफ द सिगरेट इटसेल्फ, उसके अंदर वो क्या मसाइल होंगे। पहले 128 रुपये से कम पे नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, क्या उसके ऊपर जो ग्राफिक हेल्थ वार्निंग जो है और जो उर्दू हेल्थ वार्निंग है जिस तरह हुकूमत ने बताई हुई है वो मौजूद है कि नहीं है। फिर उसके ऊपर जो ट्रैक एंड ट्रेस का जो स्टैंप है वो प्रॉपर चश्मा है कि नहीं, उस पर QR कोड लगा होता है, वो हुकूमत की तरफ से है, वो मौजूद है कि नहीं है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो, और इसके ऊपर जो है मैन्युफैक्चरर का प्रॉपर नाम लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। ठीक है,
ये तमाम चीज़ें अगर हैं तो उसके बारे में उनको इत्मीनान हो सकता है कि ये कम से कम किसी अच्छी कंपनी ने जो बुनियादी जो असूल हैं, जितने भी इसके मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स हैं पूरे किए हैं, उस स्टैंडर्ड्स को पूरा किया। इसमें एक चीज़ और भी सर, कुछ एनजीओज ये कहती हैं कि जो इलिसिट ट्रेड हो रही है उससे मार्केट में 15% के करीब कैप्चर किया हुआ है, लेकिन आई थिंक आपकी रिपोर्ट में कह रहे हैं कि इट इज़ टचिंग 50%, राइट? जी, इट्स अबाउट 48%। देखिए, अब मुझे अंदाज़ा नहीं है कि जो इस पे क्लेम कर रहे हैं 15% वाला, उसकी मेथोडोलॉजी क्या थी, उसकी रिसर्च क्या थी, मैं अपने बारे में बता सकता हूं। 50% का क्लेम का इम्पैक्ट कैसे है हमारी इकोनॉमी पर? देखें, जो 50% का क्लेम जो इसको हमने जो किया है, इसके हमने तो एक पूरी रोबस्ट रिसर्च किया है। ठीक है। 10 शहरों में अंदर जाकर हमने अर्बन रूरल इलाकों में जाके हमने दुकानों के ऊपर 1000 दुकानों के ऊपर जाके हमने फिजिकली उनको चेक किया है, उनकी सेल्स को चेक किया है, फिर हमने एस्टिमेट किया है। ठीक है। ये जो 48% के करीब जो मार्केट शेयर हम बता रहे हैं जो इलीगल इलिसिट सिगरेट्स का है, इसका पाकिस्तान की मईशत को सालाना तकरीबन 240 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये 240 अरब रुपए अगर हुकूमत के पास अवेलेबल हों तो वो किन किन चीज़ों के ऊपर वो इस्तेमाल कर सकती है। हम यहाँ पर 50 अरब के लिए, और आप देखें ना इस वक्त हम IMF का जो है वो 1 पॉइंट समथिंग का बिलियन US का हम बात कर रहे हैं, तो आपके ये सारे के सारे आपके पैसे जो हैं अगर रुपये में कन्वर्ट किए जाएं तो वो आ सकते हैं कि अगर आप इसके ऊपर कंट्रोल कर लें। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे।